Good morning class 12th A. Welcome back to our English literature period. Today I am going to teach you chapter. Name of the chapter is the third level. ओके बच्चों, एक बार हम आपको ये थर्ड लेवल चैप्टर फिर से थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं ताकि इसके बाद हम आपको थोड़ी सी क्वेश्चंस की शीट देंगे जो आप लोगों को घर में करनी होगी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि योर FA1 एग्जामिनेशन इज अबाउट टू कम. इट विल बी कमेंस्ड ऑन say 9th of the August. So all the students, you have to preparing well your FA1 syllabus. According to FA1 syllabus, you have to completed your course as well as you have to make preparation very well. Okay, so I am going to teach you this chapter, the third level, and I am giving some questions from this chapter. Okay, ठीक है। आइए बच्चों, देखिए द थर्ड लेवल आपका चैप्टर है और आपको सबको पता होगा ये विस्टास बुक से लिया गया है। तो इसमें हम आपको एक चैप्टर थर्ड लेवल पढ़ा रहे हैं, फिर इसकी हम थोड़ी सी आपको शीट देंगे। तो देखिए, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर फाइंड हार्ड टू बिलीव? क्या आपको कभी ऐसा अद्भुत अनुभव है जिस पर दूसरे विश्वास ना करें? ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन द स्टेप ऑन टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू. But I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड के अध्यक्ष समय सारणी यानी टाइम टेबल के ढेर की कसम खाकर ये कहेंगे कि केवल दो ही होते हैं, यानी लेवल जो है वो केवल दो ही होते हैं। कहते हैं, पर मैं कहता हूँ कि ये तीन होते हैं क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर जा चुका हूँ। मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मैं जा चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये कितने होते हैं। आगे देखिए, कहते हैं कि बट आई से देयर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन मैं कहूँगा ये तीन होते हैं क्योंकि मैं तीसरे तक पहुँच चुका हूँ। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. आई टॉक टू आई साइकेट्रिक्स friend of mine among others. I told him about the third level of Grand Central Station and he said it was a waking dream with fulfillment. He said I was unhappy. That made my wife kind of mad, but I explained that he meant the modern world full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. And that I just want to escape. क्लियर? अब आगे देखिए बच्चों, हाँ, मैंने स्वाभाविक कदम उठाया है कि मैंने अन्य लोगों के अतिरिक्त और एक मनोरोग चिकित्सक मित्र से बात की थी। मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल के बारे में बताया था और उसने कहा कि चलते चलते मेरी इच्छा का पूरा होना है। उसने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से। मेरी पत्नी, देखिए किस बात से मैं दुखी हूँ? भाई से उसने कहा आई वॉज हैप्पी, मैं दुखी था क्योंकि मेरी पत्नी दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड. क्योंकि दुखी था? क्योंकि मेरी पत्नी जो थी वो एक तरह से मेरी पत्नी ने एक तरह से मुझे पागल कर दिया था। और उसने कहा कि उसका अभिप्राय ये है कि ये मॉडर्न वर्ल्ड जो है, ये जो आधुनिक संसार है, मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी की ये आधुनिक संसार असुरक्षा से भरा हुआ है, भय से भरा हुआ है, युद्ध से, चिंता से और बाकी सभी चीजों से भरा हुआ है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं इससे बचना चाहता हूँ। वेल, हु डज नॉट? एवरीबडी आई नो वांट टू एस्केप। हर किसी व्यक्ति से आई नो, मैं जानता हूँ, वांट टू एस्केप, मैं बचना चाहता हूँ। बट दे डू नॉट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। खैर, कौन ऐसा नहीं चाहता? हर व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ वो छुटकारा पाना चाहता है, पर वे घूमते हुए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर नहीं जाते हैं। तो अब बच्चे, एक क्वेश्चन का है आपका क्वेश्चन, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू? यहाँ पर थर्ड लेवल किस लिए बताया गया है? तो आपका आंसर यहीं से होगा कि द थर्ड लेवल रिफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये आपका यहाँ से होगा। फिर आप देखिए यहाँ से हो गया आपका। आगे देखिए,
फिर आइए आपका आगे जो पढ़िए, बट दैट्स रीजन, लिखी यही कारण है, ही सेड एंड माई फ्रेंड ऑल अग्रीड, मैं मतलब वो जो उसने कहा था यही कारण था कि मेरे मित्र उस बात से सहमत हो गए। एवरीबडी पॉइंट्स टू इट, हर किसी ने इस बात को पॉइंट किया। दे क्लेम्ड माई स्टैम्प कलेक्टिंग, उन्होंने दावा किया कि मेरा स्टैम्प कलेक्टिंग, उदाहरण के लिए दैट इज ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, ये एक तरीके से मेरी जो मेरी रियलिटी है, वास्तविकता है, उससे कुछ हटके है। स्टैम्प कलेक्टिंग वेल मे बाई, बट माई ग्रैंडफादर डिड नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, थिंग्स were pretty nice and peaceful in the day from all I hear, and he started my collection. It is a nice collection, 2 blocks of 4 of practically very issue. First day covers and also President Roosevelt collected stamp to Juno. हाँ, यही कारण है कि वह बोला कि मेरे सारे मित्र मेरी बात से सहमत हो गए। उन्होंने एक क्लेम किया कि हर बात इसी ओर संकेत करती थी कि टिकटों का, उदाहरण के लिए कि मेरा टिकटों का एकत्रित करना, यह भी कुछ देर के लिए मेरी रियलिटी से बचना होगा। कहते हैं अच्छा, मेरे दादाजी को मेरी इस रियलिटी से बचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, मेरे दादा को तो वास्तविकता से बचने की कोई ज़रूरत न थी। जिनसे भी मैं सुनता हूँ, लगता है कि इस युग में सारी बातें बहुत अच्छी थीं, लेकिन मेरा ये टिकटों का कलेक्शन करना जो उन्होंने आरंभ किया था और यह कलेक्शन काफ़ी सुंदर भी है। लेकिन हर अमेरिकन टिकट के 4-4 के जोड़े, पहले दिन जिस दिन वह टिकट इशू होता है के लिफाफे, और इसी से आप अन्य टिकट, आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी टिकट इकट्ठा करते थे। एनीवे, खैर जो भी हो, छोड़ो। हियर इज what happened at Grand Central one night last summer. I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it is the faster than the bus. ठीक है, आगे देखिए। कहते हैं खैर जो भी हो, खैर ग्रैंड सेंट्रल पे ऐसा हुआ, पिछली गर्मी की बात है, जब मैं ऑफिस में देर तक मैं अपना काम किया करता था, तो क्या होता था, मुझे नगर के जो रहने वाले रेजिडेंशियल पार्ट जो थे, उनसे अपने घर पहुंचने की जल्दी थी, और मैं अपने ग्रैंड सेंट्रल से सबवे का पकड़ने का मैंने निश्चय किया। सबवे मतलब कुछ तरीके से शॉर्ट वे, सबवे पकड़ने का निश्चय किया, क्योंकि यह बस तेजी से चलती थी। ठीक है। नाउ आई डू नॉट नो वाई नाउ, अब मैं ये नहीं जानता था, नाउ वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me, and I was not trying to escape from anything, just wanted to get home to Louisa, my wife. अब मुझे पता नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। 31 वर्षीय मेरा जो मित्र था चार्ले, वो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मतलब मैं 31 वर्षीय चार्ले नाम का एक साधारण व्यक्ति हूँ, और मैं हल्के भूरे रंग की गबार्डिन का सूट पहने था और फैंसी फीता बना हुआ हैट लगाए हुए था। मैं दर्जन आदमियों के पास से होकर गुजरा जो बिल्कुल मेरे जैसे लगते थे, और मैं किसी से भी बचने का प्रयास नहीं कर रहा था। मैं केवल अपनी पत्नी लुइसा के पास घर पहुँचना चाहता था। समझाया? आप देखिए बच्चों, आज आपको जो मैं शीट सेंड करूंगी, उसमें आपको देखिए कैसे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आज सेंड करेंगे, और कल से फिर हम आपको कोर्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लर्न करने को देंगे। तो आज सबसे पहले बच्चों समझ लीजिए आज हमें करना क्या है। अभी हम आपको एक शीट सेंड करेंगे, जैसे हमने आपको चैप्टर पढ़ाया, हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर थर्ड लेवल। अब आपको राइटर ऑफ द थर्ड लेवल है, इसमें आपके कई एक राइटर, 4 राइटर के नाम दिए होंगे। 4 में से आपको छांटना होगा। जैसे आपको जैक फेनरी है, मेरे इसमें लिखा हुआ है काल्की, जैक फेनरी और त्रिशौर दोषी और अल्बर्ट, ये 4 लिखे, वो 4 में से आपको सही को लिखना होगा। आप क्या करेंगे, पहले सही वाला सेंटेंस लिखेंगे, फिर A 1 2 3 4 में से अगर आपका सेकंड सही है तो उसके नीचे लाइन में सेकंड नंबर डालेंगे हैं, और अगर थर्ड सही तो थर्ड डालेंगे, और फिर वही थर्ड वाला ऑप्शन लिखेंगे।
फिर उसके बाद सेकंड नंबर है आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड। आपको पता है चार्ली नाम अभी निकला था, तो चार्ली स्टीफेंसन और बटलर और नन ऑफ दिस, जहां पर बच्चों हमने नन लिखा होगा वहां पर आपका नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इनमें से छांटना होगा। लिखने का तरीका आपको सबको पता है, पहले आप एक लाइन में पहले सेंटेंस लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, जो ऑप्शन सही होगा वो नीचे नई लाइन में वो नया ऑप्शन लिखोगे। क्लियर? आज हम आपको ये होमवर्क में शीट सेंड करेंगे और आज आप लोग इसको करिएगा, ठीक है। कल से हम बच्चों आपको पहले तो आज हम आपको सिलेबस सेंड करेंगे कि हमारा पेपर बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग आ रहा है। 12th का पेपर जो है वो बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग है, जिसमें कितने नंबर का क्या आता है शायद अभी आप लोगों को नहीं पता होगा। तो आज पहले हम वो लिख के वो आपको हम बताएंगे कि ये कितने नंबर का क्या आता है, और फिर हम कल उसको डिस्कस करेंगे कि कितने नंबर का कल आता है, क्या आता है, और फिर हम आपको क्वेश्चन आंसर देंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आंसर होमवर्क में। आज हम आपको ये पिक सेंड करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।